तो उन्होंने एक सहमति दिखाई थी कि अब जो है सो ESIC के तहत जो गिग वर्कर हैं, जो पटना के ओला उबर टैक्सी के चालक हैं, उनको भी इसकी सुविधा दी जाएगी। ESIC क्या है इसके बारे में हम शॉर्ट में बता देते हैं। जनरली किसी का आयुष्मान कार्ड बना होगा या मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना लागू होने की बात है, तो उसमें 5 लाख तक के इलाज का खर्चा दिया जाना है। लेकिन ESIC में आपको अनलिमिटेड खर्चा है, आपके इलाज में जो भी खर्चा होगा वो सरकार देगा। ESIC का हॉस्पिटल आपको, आप जाएंगे इसी की तरफ, नौबतपुर की तरफ, तो उधर आपको दाहिने साइड में इधर से जाने में दिखाई देगा, बेटा में, हाँ। और एक जो है सो शहर में भी है, कंकरबाग से, और इनकम टैक्स के पास उसका ऑफिस है। इनकम टैक्स के पास जो ESIC का ऑफिस है, वहाँ जाइएगा तो 30 रुपये में आपको भर पेट खाना मिलेगा, 40-50 रुपये में आपको मतलब 1 प्लेट खाना मिलेगा, भर पेट नहीं, और 40 रुपये में जो है सो नॉनवेज मिलेगा। तो इस तरह का सस्ता खाना वहाँ के कैंटीन में उपलब्ध होता है। लेकिन जिनके पास ESIC का कार्ड है उन्हीं को ये सुविधा मिलेगी। तो सरकार का है कि काम, हम लोग को सरकार के पास गए, सरकार से हम अपना बात कहें और सरकार हमारी बात को मान ली। लेकिन जो है सो ये बात मान ली, और ये बात मानने के बाद वो चीज़ लागू हो जाए, इसके लिए आप तमाम ड्राइवर भाइयों का सहयोग चाहिए। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगा DTO कार्यालय के बाहर चलेंगे, हम लोग खड़ा हो जाएंगे कि फिटनेस में 1 रुपया रिश्वत नहीं लगना चाहिए। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगा DTO कार्यालय से भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, तो आप सब लोगों को उसमें साथ देना पड़ेगा। जिस दिन माननीय मंत्री जी बुलाएंगे कि आज आप लोग आइए अपने ड्राइवर भाइयों के साथ और सब लोगों का ESIC का हम कार्ड बनाएंगे, तो आप सभी ड्राइवर भाइयों को उस दिन उपलब्ध रहना पड़ेगा। उसमें अगर आप साथ नहीं दीजिएगा तो योजना ज़मीन पर लागू नहीं हो जाएगा। ये सोचिएगा कि अगला लड़े, हमको फ़ायदा तो मिल ही जाएगा, तो उसमें दिक्कत है इस चीज़ का। और अभी जैसे 5 आदमी से कर रहे हैं तो कोई चीज़ साल भर में लागू हो रहा है, जब 2 आदमी से करेंगे तो वो करने में 2 साल लागू होगा, और जब सारे ड्राइवर भाई मिल जाएंगे तो 1 सप्ताह में लागू हो जाएगा। आज एयरपोर्ट पर विपिन यादव जी के नेतृत्व में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, होली मिलन समारोह, और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सब लोग मेंबरशिप का रसीद भी कटा लिए और इतना गंभीरता से सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं अपने भविष्य की चिंता है। आपको लगता है कि जो मेरा आमदनी, हम लोग दिल्ली में गए थे, पूरे देश भर के ड्राइवर वहाँ जुटे हुए थे, और वहाँ उन लोगों का आमदनी देखें कि टेम्पू का भाड़ा एक डाला 284 रुपया था और टैक्सी का भाड़ा डाला 270 रुपया था। अब बताइए, वहाँ पर है कि टेम्पू का भाड़ा ज़्यादा है, टैक्सी का भाड़ा कम है, क्योंकि टैक्सी ज़्यादा हो गया है और ड्राइवर जो है सो आपस में एकता नहीं होने के कारण, जैसे टेम्पू वाले हैं तो उनका फिक्स रेट है, उससे कम होगा तो वो लोग भाड़ा नहीं लेके जाएंगे, कस्टमर को नहीं बैठाएंगे। 1-2 रुपये का अंतर हो जाता है तो वो लोग उतार देते हैं। लेकिन हम भाइयों में उस तरह की एकता नहीं है, जिसका ये कंपनी जो है सो लाभ उठाता है। तो हम लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। बिहार में आज वो दुर्गति नहीं आई है। आज हम देख रहे थे कि एक आदमी का भाड़ा 270 रुपया है और 295 रुपया टैक्सी का भाड़ा बिहार में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग अभी नहीं जागिएगा तो आने वाला समय में दिल्ली का हालत यहाँ भी होने जा रहा है। इस चीज़ से आप लोग नहीं घबराइए। और असम का एक आदमी आके बता रहा था, उसका वीडियो इंटरनेट वगैरह सब पर मिल जाएगा, वो बता रहा था कि वहाँ प्राइवेट टैक्सी को लीगलाइज कर दिया गया। अब प्राइवेट टैक्सी लीगलाइज हो गया और कल के डेट में कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना होता है, तो ड्राइवर को या ड्राइवर के परिवार को कोई मुआवजा मिलेगा? आप लोग बताइए। कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, उसको तो इंश्योरेंस ही उस तरीके का नहीं है। तो सरकार आधा काम कर दे कि आप जाइए, मरने के लिए तैयार हो जाइए, असम की गवर्नमेंट कर दे, लेकिन जब मरिएगा तो उसके बदले में जो मुआवजा का प्रावधान कमर्शियल गाड़ियों में है वो नहीं है। तो ये आप लोग को समझना होगा कि आपका अधिकार छीन के किनको दिया जा रहा है। और इस स्थिति में आप अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, अपने भाइयों को पहचानने के लिए तैयार नहीं हुए। एक भाई का है सो भाड़ा बुला दिया, एक बार में 2 गाड़ी 3 गाड़ी बुकिंग करके बुला लेता है, और वहाँ पर 2 भाई खड़ा होकर चिल्लाते रहता है कि भाई बुकिंग मत उठाओ, देखो हमको बुला के खड़ा कराए हुए हैं, हमको है सो बिना मतलब का छोटा गाड़ी देख के कह रहा है। तो उस समय में आप लोग भी एकता दिखाइए और उस बुकिंग को कैंसिल कर दीजिए। जो कस्टमर फ्रॉड करता है उसको ब्लैक लिस्टेड कीजिए, उसका आप लोग ग्रुप में डाल दीजिए। रात के अगर 11 बजे 12 बजे कोई बुकिंग आप लोग उठाते हैं तो उसका कस्टमर का फोटो अपना लाइव लोकेशन ग्रुप में डालिए, ताकि कल के डेट में आपके परिवार को कोई प्रॉब्लम होता है, यूनियन को फ़ोन करे तो हम लोग ट्रेस करेंगे कि लाइव लोकेशन आपका कहाँ था। तो इस यूनियन को अपना परिवार समझिए, परिवार समझिएगा तो आपको जो है सो कहीं भी रास्ते में किसी तरह का दिक्कत होगा तो सारे चीज़ों की सहायता की जाएगी। आप YouTube पर जाके देख सकते हैं,
कि पटना कैब ड्राइवर यूनियन इंटक जो है सो कितने लोगों का मदद किया है। आरा में किसी का गाड़ी महीनों से फंसा हुआ है, उसको निकलवा के ले आया, किसी का पैसा फंसा हुआ है म्यूजियम के सामने,